हैं जोरा विधानसभा की तरफ, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा है। अपने चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने न्यूज वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा से क्या कुछ खास बातचीत की, सुनते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय जी। पंकज जी, जिस तरीके से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और ये उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव का समय तो नहीं था, मगर इसके बाद भी उपचुनाव हो रहा है, क्या मानते हैं? बिल्कुल आपने सही कही, ये बात उपचुनाव का था नहीं समय ये लेकिन चुनाव जैसा ही हो गया है। ये चुनाव को मेरा दृष्टिकोण चुनाव जैसा है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जनता अपना वोट देती है एक सरकार बनाने के लिए। विधायक चुनती है कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा में और सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करी है। 35 से 50 करोड़ रुपया देकर एक एक विधायक को खरीदा, 25 विधायक खरीद कर सरकार गिरा दी। और आने वाले 3 नवंबर को जो आप जनमानस देख रहे हैं, जो जनता का भाव देख रहे हैं, हजारों की संख्या में युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सभी ने कसम खा ली है, सोच लिया है, प्रण कर लिया है कि ये इस भ्रष्ट सरकार को, ये जनहित सरकार वापस लानी है, कमलनाथ जी की सरकार वापस बनानी है। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बिकाऊ और टिकाऊ, ये नारा जो चल रहा है, ये नारा लग रहा है इस समय, तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से वोटों को बेच दिया गया है और जनता जिस तरीके से देख रही है, 15 महीने का जो कार्यकाल था और पिछला 15 साल का कार्यकाल, उसमें जनता तुलना कर रही है और जिस तरीके से लोग गए हैं उसमें क्या कहेंगे आप? अभी हमारी एक सभा थी यहाँ पर, पचबीघा है। 2 दिन पहले बीजेपी की सभा थी, शिवराज सिंह चौहान आए थे। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे केलारस में। सभा में जो कुर्सियां लगी थी वो कुर्सियां तो बनी भरी गई। और हमारी जनसभा में इतना जनमानस उमड़ा है और ये जनमानस अपने आप उमड़ा है लोकतंत्र बचाने के लिए, जनादेश को बचाने के लिए, कि हमें किसी भी तरीके से संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है। अगर ऐसे ही वोट बिकते रहे, अगर ऐसे ही लोकतंत्र खतरे में रहा, तो निश्चित रूप से ये देश का कभी भला होने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी 35-50 करोड़ रुपया एक विधायक को देगी, 10-20 विधायक की कमी रहती है। जब भी चुनाव होता है 230 विधानसभा में 115 पे बहुमत आता है। हमेशा से आप पिछले 10 चुनाव का रिकॉर्ड देखिए, 10 से 15 सीटों का अंतर रहता है, बड़ा अंतर नहीं है। अगर पैसे के बल पर, भाव बल पर यह सरकार बनती रहेगी तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ, प्रजातंत्र बचेगा कहाँ, संविधान की संरचना ही बिगड़ जाएगी। इसलिए ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव में हमेशा अपनी बातों में कहता हूँ कि ये चुनाव 28 विधानसभा चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है, ये अपने आप एक चुनाव है। ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पंकज, 3 ऐसे काम जो आप जीतने के बाद करोगे यहाँ की जनता के लिए? सबसे पहला जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी और सड़क, ये मेरा पहला है। कई लोग इन तीनों को अलग अलग बांट देते हैं, ये मूलभूत है ये, और ये इनका संवैधानिक अधिकार है। बिजली, पानी और सड़क। हमारा देश, हमारा जोरा देश के आजाद होने के 70 वर्ष बाद भी इतना पिछड़ा हुआ है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कल कुंवरपुर नाम का गाँव है, वहाँ पर जनसंपर्क कर रहा था, जाता रहता हूँ। वहाँ आप जाएंगे तो आपको है ना आंखों में आंसू आ जाएंगे। 70 साल 80 साल पुराने मकान बने हुए हैं, अभी भी कोई विकास का कुछ काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का वहां पे कोई मुझे 1% काम नहीं दिखा। ज्यादा आपने पूछा 3, मेरा मेन फोकस, मेन उद्देश्य युवाओं के लिए है। मुझे युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करनी है, जिसमें हमारे जो युवा है जोरा विधानसभा के, केलारस के, वो लोग अपना रोजगार पाने के लिए सेना में और पुलिस में भर्ती देखने के लिए तैयारी करते हैं, उसकी निःशुल्क व्यवस्था करनी है। दूसरी, शिक्षा सुधारनी है, विशेषकर महिलाओं की और बेटियों की मेरी। तीसरा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है अच्छी तरीके से। हमारा पहाड़ का एक जंगल क्षेत्र है और वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा खत्म हो चुकी है ही नहीं। आदिवासी लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के, दलित लोग हैं, उन लोगों के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है। ये मेरी 3 प्राथमिकता है। जो पहली प्राथमिकता है वो मूलभूत आवश्यकता है। जिस तरीके से पंकज, कांग्रेस के 15 महीने का कार्यकाल था,
बिजली के बिल में हर व्यक्ति को राहत मिली थी, हर व्यक्ति राहत महसूस कर रहा था। वो बिजली के बिल अब दुगुने, तिगुने, 5 गुने, 8 गुने, 10 गुने हो गए। तो कुर्की तक कर रहे हैं। 100 रुपए बिजली के बिल को 16 हजार का बिल आ रहा है। उसके बाद डराया जा रहा है, लाइन काट दी जाती है, पेपर नाम छाप दिया जाता है। आत्महत्या करने की कगार पे आ चुका है। ऐसे ही किसान के साथ हो रहा है। हर जगह किसान का भी कम बिजली का बिल आता था। अगर किसान पूरा बिजली का बिल ही भर देगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? ये निश्चित रूप से। और हमारा व्यापारी वर्ग, आप भले ही मेरे साथ मत जाइए, अकेले जाइए, पूछिए जनता से, व्यापारी पूछिए, इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों को जो बिजली के बिल आ रहा है, जो कमाई हो रही है पूरी बिजली के बिल में आ रही है। कोरोना महामारी आई है, 7-8 महीने से कोई उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, बाजार बंद पड़े होते, लेकिन कोई राहत सरकार की ओर से जनमानस को, व्यापारियों को, पिछड़े को नहीं दी गई। आपने देखा ये पंकज उपाध्याय जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क में है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि वो जीतते हैं तो सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं की बात होगी, मूलभूत सुविधाएं होंगी और लोकतंत्र बचाने की इस कवायद को, जो उपचुनाव है उसको लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। साजिब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, जोरा। तो आपने इन दोनों प्रत्याशियों की बात सुनी, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किस तरह से वो जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं।